द एजेंडा सेटर। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में रोज की खबरों को सिलेबस से जोड़ना ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आज के इस विश्लेषण के बाद हम न सिर्फ दिन की बड़ी खबरों को समझेंगे बल्कि उन पर एक अच्छा जीएस मेंस का जवाब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो सवाल यही है कि आज के हेडलाइंस कल के हाई स्कोरिंग आंसर्स में कैसे बदलें। चलिए इसी कनेक्शन को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हर खबर में यूपीएससी का एक छिपा हुआ सवाल होता है। आज का हमारा रोडमैप ये रहा। हम इन 6 सेक्शंस पर बात करेंगे जो सीधे सीधे यूपीएससी सिलेबस से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। आज की जो सबसे अहम खबरें हैं वो पर्यावरण और भूगोल से ही जुड़ी हुई हैं। तो टॉपिक है आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स। ये आजकल खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत में कुछ नई रामसर साइट्स की घोषणा हुई है। अब देखिए, ये सिर्फ पानी से भरे इलाके नहीं हैं। आप इन्हें हमारे प्लैनेट की किडनी समझ सकते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम को साफ और हेल्दी रखने का काम करती हैं। 80 से भी ज्यादा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब आप अपने उत्तर में इसका जिक्र करते हैं तो ये दिखाता है कि भारत वेटलैंड कंजर्वेशन में पूरे एशिया को लीड कर रहा है। इससे आपके आर्ग्यूमेंट में जबरदस्त वजन आता है। और वेटलैंड्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये एक साथ कई काम करते हैं। बाढ़ को कंट्रोल करना, बायोडायवर्सिटी को बचाना और लोगों की रोजी रोटी चलाना। और सबसे बड़ी बात, जब आप इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, खासकर एसडीजी 13 और 15 से जोड़ते हैं तो आपके जीएसआई के उत्तर को एक बहुत ही बेहतरीन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिलता है। चलिए अब पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं जीएस पेपर 2 का। आज यहां भी पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहां एक क्लासिक डिलेमा है। एक तरफ अपराध को कंट्रोल करने की जरूरत और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इसी तनाव को हमारे सामने रखा है और इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। तो सवाल यह है कि कोर्ट ने पाबंदियां क्यों लगाईं? इसका जवाब हमारे संविधान में ही है। आर्टिकल 23 और 21 ये व्यक्तिगत आज़ादी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। और फिर आता है सेल्वी केस का वो लैंडमार्क फैसला जो साफ कहता है कि किसी को भी खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। देखिए, भारत मलेशिया की जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ 2 देशों की बात नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। लगभग $130 बिलियन का भारत आसियान व्यापार। ये दिखाता है कि ये क्षेत्र इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मलेशिया हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? एक तो ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ताकत देता है। दूसरा, सेमीकंडक्टर जैसे जरूरी सेक्टर्स में हमारी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करता है, जिससे चीन पर हमारी निर्भरता कम होती है। आईआर के जवाब में ये उदाहरण आपके पॉइंट को बहुत सॉलिड बना देगा। आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 3 की तरफ, जिसमें अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। आज यहां 3 बड़े टॉपिक्स चर्चा में हैं। देखिए, ये जो शांति बिल है ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मकसद है कि 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाए। लेकिन यहां पर सुरक्षा और लायबिलिटी को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, जिनके लिए हमें अमेरिका और फ्रांस जैसे मॉडल से सीखने की जरूरत है, जहां प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ साथ बहुत मजबूत सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी हैं। अब बात टेक्नोलॉजी की। महाक्राइम ओएस जैसे प्लेटफॉर्म्स टेक्नो गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें होता क्या है कि एआई और बिग डेटा का इस्तेमाल करके क्राइम के पैटर्न को समझा जाता है और ये अनुमान लगाया जाता है कि आगे कहां और किस तरह का अपराध हो सकता है। इससे पुलिसिंग ज्यादा प्रोएक्टिव और इफेक्टिव बन सकती है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। यहां एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, एफिशिएंसी वर्सेस एथिक्स। क्या बेहतर पुलिसिंग के लिए हम अपनी प्राइवेसी और निगरानी के साथ समझौता कर सकते हैं? मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों के बिना ये डिजिटल संवैधानिकता के आइडिया को सीधी चुनौती देता है। और आखिर में अर्थव्यवस्था। सोचिए, भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत हमारी जीडीपी का लगभग 13 से 14% है, जबकि चीन में यह सिर्फ 8% के आसपास है। पीएम गति शक्ति का मकसद इसी गैप को कम करना है, ताकि हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दुनिया भर में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके। तो हमने अलग अलग खबरों को तो देख लिया, पर अब इन सबको जोड़ने का समय है। चलिए देखते हैं कि आज के एडिटोरियल्स और एनालिसिस हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। आज के एडिटोरियल्स में एक बहुत बड़ा आइडिया है, जनविश्वास सिद्धांत।
ये शासन के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। मतलब हम छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल और इंस्पेक्टर राज वाले सिस्टम से हटकर एक विश्वास आधारित रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। दूसरा बड़ा आइडिया है ब्लू इकोनॉमी। अब ये सिर्फ मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है भारत के विशाल समुद्री संसाधनों का एक सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना। इसमें सस्टेनेबल फिशरीज से लेकर डीप ओशन मिशन और कोस्टल टूरिज्म सब कुछ आता है। और हां, यहां पर CRZ जैसे नियमों के साथ एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इन सभी खबरों को जोड़ने वाली बिग पिक्चर थीम है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्राइवेट पार्टिसिपेशन। चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, स्पेस हो या कोयला, सरकार पैसे और टेक्नोलॉजी की जरूरत के चलते प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल रही है। लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन सारी खबरों को GS पेपर 4 यानी एथिक्स के पेपर में कैसे इस्तेमाल करना है। सुप्रीम कोर्ट का नार्को एनालिसिस पर जो फैसला है वो GS 4 के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये साध्य बनाम साधन यानी एंड्स वर्सेस मीन्स की क्लासिक नैतिक दुविधा को दिखाता है। अपने जवाब में मानवीय गरिमा, न्याय और जवाबदेही जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें और इस बात पर जोर दें कि संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना किसी भी जांच एजेंसी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि UPSC का सिलेबस अलग अलग खानों में नहीं बटा है। पर्यावरण, अधिकार, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी, ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जाते जाते ये रहा आज का प्रैक्टिस सवाल। इसका जवाब लिखते समय इंट्रोडक्शन में आर्थिक जरूरत बताएं, फिर बॉडी में शांति बिल जैसे उदाहरणों के साथ सुरक्षा और रेगुलेशन की चुनौतियों पर बात करें और आखिर में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दें। हमेशा आर्थिक जरूरत और सुरक्षा की चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें। तो लिखते रहिए और सोचते रहिए।